हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में। ओके, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, कल मैं नहीं बना पाया था, रियली सॉरी फॉर दैट। एंड जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आज का हमारा टॉपिक होगा जो तीन स्टॉक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो तो है ही स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, और उसके साथ साथ मैं कुछ और चीज़ों के बारे में प्लान डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप, एंड क्या एक आगे का एक छोटा सा प्लान रहेगा, बिकॉज आज का मोमेंटम अच्छा था। ठीक है, स्टिल आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द न्यू स्टॉक्स मूव नहीं करे होंगे। ठीक है, रादर देन जो हम लोग पहले स्टॉक्स में भी जो मैंने एनालाइज करे हैं वही फिर से मूव उन्होंने दे दिया, या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनी स्टॉक्स में आते हैं, या फिर कोई इतना अच्छा वेटेज नहीं रखते हैं, बट नंबर ज़्यादा है उन स्टॉक्स का। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स मूव कर गए 10% के ऊपर, बट वो कुछ खास सेटअप नहीं था उनका, मतलब गिरे हुए स्टॉक्स हैं इस तरीके से। तो प्लान क्या है? तीन स्टॉक्स मैंने निकाले हैं इन ऑर्डर टू एनालाइज देम। ठीक है, आई डू नॉट गिव एनी कॉल्स, आई डू नॉट गिव एनी टिप्स। ठीक है, सारी बातें मेरे टेलीग्राम पे होती हैं वैसे तो। ठीक है, और एक बहुत ही बढ़िया एक स्टडी मैंने लिखी थी, जैसे कि ये एक पूरी स्टडी है जो मैंने एक लिखी है प्राइस एक्शन के ऊपर, छोटी सी है। ठीक है, बट आप लोग पढ़ सकते हो, सब लोग जाके टेलीग्राम पे, जितने भी लोग देख रहे हो सबके सब जाके टेलीग्राम को सब्सक्राइब करो अभी के अभी। वी हैव हिट 7,000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी। ठीक है, एंड लेट्स कीप ऑन ग्रोइंग गाइस। 7,077 का टारगेट रखते हैं अपना, नेक्स्ट टेलीग्राम टारगेट। ठीक है, एंड आई होप ये वाला टारगेट भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेट्स एम फॉर 100 लाइक्स फॉर दिस वीडियो। जितने भी ओल्ड मेंबर्स हैं मेरे, ठीक है, मैं उनसे कह रहा हूँ लाइक कर देना। एंड न्यू मेंबर्स जो आए हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि टेलीग्राम एंड लाइक्स कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा वीडियो देखो, पसंद आए कंटेंट तो ज़रूर लाइक करना। ठीक है, सो आज का टारगेट क्या है? आज का टारगेट है कि तीन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करना है, और एक थोड़ी सी प्लानिंग भी करनी है मुझे आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये मेरा प्लान है आप लोगों के साथ। लेट्स गो, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो गाइस, एंड देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एनालाइज कर लेता हूँ फटाफट जेबीएम में। जेबीएम में मैंने कब एनालाइज करा था आपको याद है? कभी दिसंबर के अराउंड एनालाइज करा था स्टॉक को, वहाँ से उसके बाद ये स्टॉक कभी एनालाइज नहीं करा। ये स्टॉक 200% ऊपर आ चुका है। ठीक है, और फाइनली मेरा सेटअप अब दूसरी बार एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे, बट नॉट द बेस्ट। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक ने एक लोअर लो क्रिएट करा हुआ है, सो ये एक दिक्कत की बात हो सकती है। बट आप देखो कि जब भी ये स्टॉक ऊपर जाता है तो वॉल्यूम कितनी तेज़ी से पिकअप होते हैं, और फिर रिट्रेसमेंट पे वॉल्यूम ड्रॉप हो जाते हैं, और फिर और ज़्यादा वॉल्यूम आ जाते हैं जब पीछे के हाइज ब्रेक होते हैं, या फिर कुछ इस तरीके का कुछ होता है स्टॉक में। ठीक है, सो ये मुझे एक काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है स्टॉक के अंदर। ऑल्सो गाइज मैं साथ में बता दूं, इसी के साथ साथ प्राइस एक्शन जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी कुछ चीज़ें आ रही हैं मेरे चैनल पे, जैसे कि पॉडकास्ट। अभी एक मेरी मॉम के साथ एक पॉडकास्ट था, वो मैंने डाला था, और साथ ही में जो लिस्ट होती है, अपनी रिपोर्ट होती है, ठीक है, वो भी मैं डाल रखी है पहले। ठीक है, अभी कोई ज़्यादा स्टॉक एनालाइज करे नहीं तो मैंने उसे अपडेट करा नहीं, बट अब वो अपडेटेड है लिस्ट। ठीक है, कल मैं फिर से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इट्स नॉट अ कॉल और किसी तरीके की लिस्ट नहीं है ये। ठीक है, कॉल या टिप्स टाइप का नहीं है, बट ये एक डेली मार्केट एनालिसिस में जो भी स्टॉक मैं एनालाइज करता हूँ वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ मैं डालता आ रहा हूँ। ठीक है, इनको और इनको एनालाइज करने के बाद क्या रिजल्ट रहे, क्या स्टैटिस्टिक्स रहे, कलर कोडिंग के साथ प्रॉपरली यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे अभी तीन स्टॉक्स और आ जाएंगे, आज ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये लिस्ट टेलीग्राम पे ही मिलेगी, कल मिलेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू कीप अपडेटेड योर सेल्फ। ठीक है, मतलब ज़रूरी इन द टर्म कि अगर सीखना है थ्रू वीडियोज़ आप देख रहे हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ही सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक दी हुई है। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टे अपडेटेड अबाउट कि सारा मटेरियल, सारा कंटेंट क्या है एक्चुअली। ठीक है, चलो, तो अब चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स गाइज, एंड बाकी अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, प्रॉपरली। तो पहला स्टॉक है जेबीएम में, जिसको हमने बहुत पहले एनालाइज करा था, अगर आप लोगों को याद होगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि आज इसने एक बार इस लेवल को हिट करा, फिर इस लेवल को हिट, गैप अप करके हिट करने की कोशिश करी, नहीं निकाल पाया, फिर हिट करा, एंड फिर हिट करा। चार बार इस लेवल को हिट करने की कोशिश करी है पिछले 50-60 दिन में, हिट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बट फाइनली जो है मोमेंटम के साथ इसने ब्रेक करा ये लेवल। ठीक है, वॉल्यूम के साथ। तो बहुत ही अच्छी एक 1:1 रिस्क रिवॉर्ड या 1:2 रिस्क रिवॉर्ड की भी ट्रेड एक बन सकती है यहाँ पे प्रॉपर, अगर देखा जाए तो। मतलब एक 9% का स्टॉप लॉस प्ले आउट करके 1:1.5
एंड 1:1 की एक ट्रेड इस तरीके से मैं प्ले आउट करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, अपने लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आप टारगेट्स अपने खुद रख सकते हो, खुद स्टॉप लॉसेस रख सकते हो, ये कॉल या टिप की तरह इसको मत लेना, डिस्क्लेमर पढ़ लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलो दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। एंटनी वेस्ट करके स्टॉक है, वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। वॉल्यूम स्पाइक आ रखा है, उसके कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है फिर से ऊपर निकलने को तैयार है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइडवेज कंसोलिडेशन है बेसिकली स्टॉक का ओवरऑल वीकली। ठीक है, और यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, और उसका ये ब्रेकआउट आया था बट मेरे हिसाब से नहीं आया था। ठीक है, तो डेली पे अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे हिडन लाइंस और पैटर्न्स क्रिएट हो रखे थे। यहाँ से अगर आप एक लाइन बनाओगे इस तरीके से रेजिस्टेंस लाइन, तो 1 2 3 बार यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस खाया है और फाइनली स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट करके बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दिया है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, भले ये है हॉरिजॉन्टल लेवल बट इसके ऊपर यहाँ पे आप देखोगे हिस्टोरिकल लेवल्स हैं, मतलब कि ब्रेकआउट इसका हुआ है, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना है। ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाइज या फिर यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर हमारे पास स्पेस है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो रहा है, साथ में आप देख सकते हो वॉल्यूम्स आर वेरी गुड एट दिस एरिया। ठीक है, मतलब प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम ऊपर गया, उसके बाद कोई डाइवर्जेंस नहीं है, प्राइस साथ साइडवेज चला गया, वॉल्यूम ड्रॉप खत्म हो गया। आज काफ़ी दिन बाद फिर वॉल्यूम पिकअप हुआ है जब प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, सो मेरा प्लानिंग कुछ इस तरीके से है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का प्लान इस ट्रेड में ऐसे मैं प्ले आउट करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, ये मैंने अपना दे दिया, आप लोगों का कुछ और हो सकता है, थिंकिंग आइडिया या फिर जो भी बोलो, ठीक है, वो डिफरेंट हो सकती है यहाँ से। ठीक है, अब मैं चलता हूँ एमआरपीएल पे। ठीक है, ये एक कंटिन्यूएशन टाइप की ट्रेड है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे जाओ सबसे पहले तो, और ऊपर से आके आप देखोगे कि एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है। मतलब स्टॉक क्या करता है, स्टॉक ने ये लेवल हिट करा, फिर पूरा गोल घूम के आया, ये लेवल हिट करा, अब गोल घूम के आ रहा है और जाने की कोशिश कर रहा है, इस लेवल को फिर से हिट करने की कोशिश कर रहा है। क्या पता इसके भी ऊपर निकल जाए, फिर वहाँ से भी एक अच्छी ट्रेड बन सकती है फ्यूचर में। बट फिलहाल तो वहाँ तक एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो सकता है फॉर श्योर। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ देखोगे तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब कि स्टॉक देखो ऊपर गया, ठीक है, एक इस तरीके का कंसोलिडेशन में गया, ब्रेकआउट देके फिर ऊपर चला गया। ठीक है, फिर ब्रेक कंसोलिडेशन देके ब्रेकआउट देके फिर एक कंसोलिडेशन में यहाँ पे आके फिर एक ब्रेकआउट दे रहा है। अब क्या पता फिर एक मूवमेंट आए और फिर फॉल आए, फिर मूवमेंट आए। इस तरीके से कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं इसको, कि मतलब ऊपर साइड ही जा रहा है बट कंटिन्यू कर रहा है। सो डायरेक्ट मोमेंटम भी आ सकता है, ऑफ कोर्स 50-50 प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, बट एक ट्रायंगुलर पैटर्न, बहुत ही छोटा ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है। ठीक है, तो स्टॉप लॉसेस विल बी समथिंग लाइक 9 to 10%। ठीक है, एंड मतलब मेरे हिसाब से मेरे लिए, ठीक है, मैं किसी को दे नहीं रहा हूँ। ठीक है, कि ये स्टॉप लॉस यही है, टारगेट यही है, ये मैं फिर से बता दूं ये चीज़। ठीक है, ये मेरी खुद की थिंकिंग है कि मैं ऐसे रखता यहाँ पे ये चीज़ करता। अब डिस्कशंस वगैरह के लिए कि अपने खुद के चार्ट्स आपको भेजने हैं लोगों को, तो यहाँ पे आओ टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप सेंड भी कर सकते हो। ठीक है, और भी आइडियाज़, लोग जो भी सोच रहे हैं आइडियाज़, ठीक है, आज तो ज़्यादा कुछ मैंने खुद नहीं भेजा था। ठीक है, क्योंकि आज स्टार्ट कर रहा था मैं वापस अपना सेटअप वगैरह सब जमा रहा था, तो फिर उसमें टाइम लग गया उन सब चीज़ों में। ठीक है, अब ये हो गई यहाँ की बात। ठीक है, सो अब आगे की बात मैं बताता हूँ आप लोगों को कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम प्लानिंग फॉर द मिड कैप स्मॉल कैप्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं बड़ा एक वो नहीं सोच रहा हूँ आरपीएल में, छोटा ही 1:1। ठीक है, और जेबीएमए में भी 1:1, बिकॉज ये दोनों ही कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं, तो 1:1 से ज़्यादा मैं लेना भी नहीं चाहता इनसे। AWHCL में मैं 10% से ज़्यादा, मतलब 15% का एक प्लान करने को लग रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज उसका बहुत अच्छा सेटअप है, उसका बहुत अच्छा टारगेट निकल सकता है, 15 से ऊपर भी पोटेंशियल जा सकता है, हु नोस, बट द सेटअप इज़ गुड। ओके, सेटअप की बात करें अगर स्पेसिफिकली, स्मॉल कैप्स मिड कैप्स का थोड़ा बात करता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे, ठीक है, किसी भी, अब देखो स्मॉल कैप मिड कैप्स देखो आप ध्यान से, वन साइडेड डायरेक्ट मूवमेंट के बाद ये एक फॉल आया, नीडेड था। ठीक है, फिर उसको ब्रेक कर दिया, फिर आ गया फॉल, फिर ये भी इसमें बाइंग आ गई, फिर ऊपर चलने लग रहा है। आप देखो कैसे हर हर जगह बाइंग की कैंडल्स कितनी ज़्यादा है, एक भी सेलिंग की कैंडल नहीं दिखेगी आपको इतने टॉप पे आके। मार्केट इतने टॉप आउट हो चुका है एरिया पे, ठीक है, तब भी आपको एक ऐसी कैंडल नहीं मिलेगी जिसमें बहुत बड़ी विक हो और इस तरीके से सेलिंग हो। ठीक है, देखो यार, ये जो कैंडल होती है ना, ये बहुत ही डिसेप्टिव कैंडल होती है। ठीक है, एक वन साइड मूव देने के बाद ये मारू बोजू रेड कैंडल्स बन सकती हैं, कोई इशू नहीं है। बट
एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है कैंडल ऊपर के लेवल्स पे आके, ठीक है। तो वो हमें ये बताती है और बड़ी होनी चाहिए, छोटी मोटी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। कितनी बड़ी होनी चाहिए? ये मारूबोजू जितनी बड़ी, उतनी बड़ी ही अगर कैंडल भी हो जाए तो भी बहुत बढ़िया बात है, जैसे कि इस तरीके से 1.5%। सो अगर यहाँ से सोचो 1.5% की हमें एक इन्वर्टेड कैंडल मिलती है, हैमर कैंडल। सो वो एक इतना सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन क्रिएट करेगी नीचे के लिए, ठीक है, जो कि देखने लायक होगा कि अब क्या हो सकता है मार्केट में, अब क्या करना चाहिए, ठीक है। वो एक दूसरा प्लान बनेगा वहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके की कैंडल के लिए एक बड़ी बड़ी शार्प रिवर्सल कैंडल के लिए बैठा हूँ मैं, कि अगर ऐसा आता है तो क्या प्लान करना है। बट तब तक के लिए एक ट्रेंड फॉलोइंग कंडीशन ही मुझे लग रही है यहाँ से, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, निफ्टी आप देख सकते हो गिरा है आके, बट सारे देखो यहाँ पे फिर रिवर्सल, फिर ग्रीन कैंडल, गैप डाउन होके फिर एक डोजी, ग्रीन डोजी, और फिर यहाँ पे फिर रिवर्सल ग्रीन कैंडल के साथ। तो मतलब गैप डाउन हो रहे हैं, बार बार ग्रीन कैंडल बना रहे हैं, डोजी बन रही है, उसको ऊपर ब्रेकआउट होके क्लोजिंग हो रही है, ठीक है। ये सारी लाइंस आप हटा सकते हो, इनका कोई सिग्निफिकेंस अभी रह नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज कंडीशन में जब थोड़ा चलने लग जाती है तो उसका कोई फर्क दिखता नहीं है इतना ज़्यादा इन लाइंस का। और वैसे भी ये लाइंस थोड़ी सी ट्रिकी रहती हैं जब आप इसे इंडेक्स वगैरह पे बनाते हो, ठीक है, डिफिकल्ट होता है बहुत बनाना। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी पे भी सेम थिंग, ठीक है, फॉल आया हुआ है, बट इट इज़ नॉट अ फॉल, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो कंप्लीटली एक कि एक इशू हो। अब यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है, ये कैंडल देख रहे हो, इन्वर्टेड कैंडल यहाँ पे, ठीक है। ऊपर के लेवल पे आके देखो, ऊपर के लेवल पे आके पिन बार बन रही है, कोई रेलेवेंस नहीं होता उसका। नीचे पिन बार बनती है अगर बड़े विक से, बड़ी बॉडी से, तो उसका बहुत रेलेवेंस होता है। बट ऊपर के लेवल्स पे, रेजिस्टेंस लेवल पे, एक अनचार्टेड ट्रेजेक्टरी पे आके अगर इस तरीके की कैंडल बनती है, इनका कोई रेलेवेंस नहीं होता, ठीक है। दैट आई हैव सीन इन द मार्केट। अगर यहाँ देख लो पिन बार बनी है, बट नेक्स्ट डे तो मार्केट गिर गई ना। बट यहाँ पे जब ये वाली कैंडल बनी, इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल्स, ठीक है, उसके बाद देखो एक कंटिन्यूएशन कैंडल भी आती है, मार्केट उसके नीचे ही ट्रेड कर रही है अभी भी, ठीक है। तो उनका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस होता है, थोड़ा सिग्निफिकेंस उन इन चीज़ों का होता है कि एक बड़ी कैंडल जिसने ऊपर से रिजेक्ट पा लिया है और ऑलरेडी मार्केट जो है ऊपर चल रही थी, तो वो रिजेक्शन माना जाता है फिर वहाँ से, ठीक है। सो इस तरीके के रिजेक्शन अभी तो दिख ही नहीं रहे हैं, एकदम कोई भी सवाल उठ नहीं रहा है ऐसे रिजेक्शन पे। और बाकी मिड कैप्स की अगर हम बात ना करें, स्मॉल कैप्स की बात करें, तो पीछे का ये जो एक डॉटेड लाइन है, ये ऑल टाइम हाइज है, ठीक है। अगर स्मॉल कैप्स मान लो यहाँ से इस तरीके के कंसोलिडेशन को देने के बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे रहे हैं, जैसा कि आप दे सकते हो यहाँ पे देखो आके, ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे इतना कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। और कंसोलिडेशन के बाद जब निकलना चालू हुआ तो कितना निकलता ही चला गया, ठीक है। अब दो तीन चीज़ें आपको देखने वाली होती हैं कि यार जब तक कि स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की जो एंटिटीज़ होती है ना, उनमें इतनी बड़ी बड़ी कैंडल 2-3 बार आनी चाहिए कम से कम। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल 2-3 बार, और वो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको अगर 2-3 कैंडल दे रहा है, एक हफ्ते के अंदर 2-3 कैंडल इस तरीके की दिख रही हैं, बिकॉज ये ऑब्जर्वेशन है सामने, ऐसा नहीं है कि यही है, ये पत्थर की लकीर टाइप की कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है, बट प्लानिंग एक बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर कुछ इस तरीके से बैक टू बैक दो रेड कैंडल्स अगर आती हैं, तो थोड़ा सा मैं डिसेप्टिव, मतलब मैं मार्केट थोड़ा डिसेप्टिव क्रिएट करेगी, एक चीज़ की यार ऊपर जाने की कोशिश करेगी और फिर गिरेगी, मतलब लोअर लो लोअर आई क्रिएट करने की चालू करेगी, बड़ा पैटर्न क्रिएट करेगी, बाद में ऊपर जाएगा, बट एक मतलब एक इस तरीके का पैटर्न क्रिएट कर सकती है। अभी बुलिश पैटर्न लग रहा है कंप्लीटली, और अगर ब्रेकआउट होता है तो वी कैन सी मोर मोमेंटम हियर इन स्मॉल कैप मिड कैप, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू कैप्चर मोर एंड मोर इन स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, इसीलिए बाकी ये 3 स्टॉक्स भी थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये प्लानिंग, ये आइडियोलॉजी ठीक लगी होगी आप लोगों को। एंड जितने भी लोग नए हो और ओल्ड हो और टेलीग्राम अगर नहीं फॉलो करते, वी हैव हिट 7,000 ऑन इट एंड वी आर प्लानिंग टू गो अबव इट। 7,077 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, हिट कर देना यार सबके सब, जितने भी लोग हो टेलीग्राम जाके फॉलो करना अभी के अभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक है, एंड लाइक कर देना वीडियो को। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा कल। स्टे ट्यून फॉर मोर एंड थैंक्स अ लॉट।